लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में आज जारी होगी गाइडलाइन। लॉकडाउन 4 को लेकर ये गाइडलाइन जारी होगी। जिस तरह से आज की हम बात करें, आज से जो लॉकडाउन 4 है उसकी शुरुआत हो रही है और जिस तरह से केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने राज्यों पर अब इसकी जिम्मेदारी छोड़ी है कि किस तरह से उनको फैसला लेना है, कौन से वो सेक्टर हैं जिनको बंद रखना है, कौन से सेक्टर हैं जिनको खोलना है। तो लखनऊ से इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज जारी होगी गाइडलाइन, लॉकडाउन 4 को लेकर जारी होगी गाइडलाइन। सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ कर रहे हैं समीक्षा। इस पूरे मामले को लेकर शाम को सीएम योगी मंत्रियों के साथ भी करेंगे बैठक। वीसी के जरिए यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ये बैठक करेंगे। कुछ जिलों को छूट से अलग रखा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, लखनऊ से खबर, उत्तर प्रदेश में आज जारी होगी गाइडलाइन लॉकडाउन 4 को लेकर। जिस तरह से जो लॉकडाउन 3 था वो पूरा हो चुका है। हमसे सीधे जुड़ रहे हैं लखनऊ से हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब, और उन्हीं से ही समझेंगे कि जिस तरह से आज गाइडलाइन जारी होना है उत्तर प्रदेश में। भट्ट साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से आज जो लॉकडाउन को लेकर जो गाइडलाइन है वो जारी होगी, सीएम योगी आदित्यनाथ की जो टीम 11 है वो समीक्षा कर रही है, मंत्रियों के साथ भी बैठक होगी। किस तरह का खाका होगा और किस तरह का रंग रूप होगा जिसकी पीएम मोदी जिक्र कर चुके हैं। अब योगी किस तरह से रंग रूप में ये गाइडलाइन लाने वाले हैं लॉकडाउन 4 को लेकर। रवि, जिस तरह से आज लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है, उसकी जो भारत सरकार से गाइडलाइन जिस तरह से कल आई है, उसमें तमाम सेक्टर्स को जो है वो रिलैक्स किया गया है। यानी कि सबसे बड़ी बात जो प्रवासी मजदूरों की है, उसको लेके लगातार सरकार श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चला रही है जी, लेकिन फिर भी जो है ये समस्या हल नहीं हो पाती जी। तो उसको लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के पाले में ये गेट डाली है जी कि आप अंतरराज्यीय बस यानी कि दूसरे राज्य से एक दूसरे राज्य में बस आप चला सकते हैं जी। यानी कि अगर आपको प्रवासी मजदूर लेना है, अगर कोई प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है तो वो वहां से आप ट्रेनों के माध्यम से भी, और सीमावर्ती जो राज्य हैं जी, उनको आप बसों के माध्यम से आपसी सहमति से ले सकते हैं जी। ये उत्तर प्रदेश के ऊपर छोड़ा है, यानी राज्यों पर छोड़ा है, सभी राज्यों पर जी। एक तो ये महत्वपूर्ण विषय है जी। दूसरी, जो जोन का अधिकार है, यानी कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज, ये जो जोन है इसका निर्धारण अब सरकारें करेंगी, यानी कि प्रदेश सरकारें जी। क्योंकि अभी तक ये केंद्र सरकार के पास था जी। अब उस पर भी मंथन चल रहा है जी। कि जो हमारे एरिया कंट्रोलमेंट जोन है, रेड जोन में आ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो ऑरेंज और ग्रीन जोन है उनको कितनी सहूलियतें दी जाए ये भी देखना है। स्कूल, कॉलेज, उसके साथ साथ हॉल, जिम, सिनेमा हॉल, ये तमाम चीजें तो बिल्कुल बंद रहेंगी जिस तरह लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 में जी रहा है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे अपनी टीम 11 के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। 5:30 बजे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक होनी है जी। उसमें उन मंत्रियों द्वारा सुझाव मांगे जाएंगे जी। तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो कहीं न कहीं अपनी दिशा निर्देश आज रात से लेकर कल सुबह तक जारी कर सकती है, क्योंकि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है जी। अब इस समय जो आज के आंकड़े हैं जी। वो तकरीबन 200 से अधिक मरीज कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए। यह सरकार के सामने एक बड़ा सवाल है जी। और उसके साथ साथ जो प्रवासी मजदूर हैं वो उनकी संख्या अभी भी बढ़ती जा रही है जी। और अभी थोड़ी देर पहले जो समाचार मिला है कि गाजियाबाद के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में भारी भीड़ जमा है जी। और वहां के प्रशासन को नाक को चने चबाना पड़ता है क्योंकि उनको वहां से आधा दर्जन श्रमिक ट्रेनें चलानी है, बसें चलानी है जी। उसको लेके तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं, कामगार हैं, उनके रजिस्ट्रेशन वहां के अधिकारी कर रहे हैं जी। उस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। ये भी कहीं न कहीं
ये मुख्यमंत्री की चिंता का विषय अभी बना हुआ है। जी। तो साफ तौर पे राजेश इस बात को हम कहें कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से दिशा निर्देश बने कि यहाँ का जनजीवन थोड़ा सा रिलैक्स हो। उन जोनों में खासतौर पर जो जोन ऑरेंज और ग्रीन है, जहाँ कोविड-19 के पेशेंट नहीं के बराबर या कम पाए गए हैं, वहां के लोगों को किस तरह ढील दी जाए। लेकिन इस मामले में कहीं न कहीं देखा जा रहा है राजेश कि योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त हैं। जिस तरह से वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और लगातार तमाम दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी हो रहा है। उद्योग धंधों को चलाने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रोजेक्ट हैं, अगर हम बात पीडब्ल्यूडी की करें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की करें, सिंचाई विभाग की परियोजना की करें या अन्य निर्माण कार्यों की करें, उन तमाम प्रोजेक्टों को धार देने के लिए, गति देने के लिए लगातार काम हो रहा है। सरकार के सामने यह एक बड़ा सवाल है। भट्ट साहब बहुत अहम बात आपने कही है। भट्ट साहब बहुत अहम बात कही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त हैं, लेकिन कुछ जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हमने देखा कि किस तरह से मजदूरों का जो श्रमिक थे वो ट्रक में भर के जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, कई मजदूरों की उसमें मौत हुई, कई घायल हैं। एक उत्तर प्रदेश के ललितपुर का मामला सामने आया, राशन का 1000 जो क्विंटल गेहूं था वो सागर में कहीं ना कहीं पकड़ा गया है। तो योगी तो सख्त हैं, लेकिन जो अधीनस्थ अधिकारी हैं और ऐसे संक्रमण के समय, ऐसे संकट के समय कहीं ना कहीं नहीं लगता कि जो नौकरशाही है वो उस मानसिकता से काम नहीं कर रही है जिस मानसिकता से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। इस पर जरूर ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि संकट तो अब और बढ़ेगा भट्ट साहब, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन धीरे धीरे अब छूट देने की बात की जा रही है, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बड़ी चुनौती एक सरकार के सामने। राजेश, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार विपक्ष इस पर घेरने की कोशिश कर रही है कि सीधे तौर पर मजदूरों को प्रॉपर वे में बसों के माध्यम से क्यों नहीं निकाला जा रहा, और जो मजदूरों को सुविधाएं हैं, चाहे राशन की हो, खाने की हो, या सबसे पहले उनको गंतव्य स्थल पे पहुंचाने की हो, ये सरकार क्यों पूरी शिद्दत से नहीं कर पा रही। ये लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा। और उसके साथ साथ अभी एक जो संवेदनहीन घटना उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने की है, कहीं न कहीं वो राज्य सरकार के प्रयासों में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं कि जो मजदूर औरैया में जिनकी मौत हुई थी, उनको जब ट्रकों से भेजा गया तो उसी में अन्य मजदूरों को भी रखा गया जो जिंदा हैं, जो सही सलामत हैं। उन भरे हुए मजदूरों के साथ भी यात्रा यहाँ के अधिकारियों ने करा दी। ये एक बहुत ही संवेदनहीनता का मसला आया है। इसको लेकर कहीं न कहीं मायावती का भी कमेंट आया है। उत्तर प्रदेश के तमाम और जो विरोधी दल हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सरकार के वो अधिकारी इस तरह क्यों कर रहे हैं, क्यों इस तरह से, इससे सरकार कहीं न कहीं काफी असहज है। तो ये साफ तौर पर कहीं न कहीं उन मजदूरों को रेस्क्यू करके, अब योगी आदित्यनाथ यूपी सीएम का कहना है कि तकरीबन 12,000 बसें लगाई गई हैं, 200 बसें निजी क्षेत्र की लगाई गई हैं, लेकिन फिर भी जो चीजें दिख रही हैं कि बॉर्डर सील है, लोग बॉर्डर पर आकर खड़े हैं, उनको इंतजार है अपने अपने घरों को जाने का, अब वो अपना उनका नंबर कब आएगा, ये तमाम व्यवस्थाएं अभी भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो टीम 11 है उसके साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं शाम को 5:30 बजे, जिस तरह से भट्ट साहब बता रहे थे हमारे स्टेट एडिटर की, शाम को योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी और आगे की रणनीति तय होगी लॉकडाउन 4 को लेकर कि किस तरह की गाइडलाइन रहने वाली है, कहां छूट मिलेगी, कहां सख्ती रहेगी, कौन से ऐसे जिले होंगे, कौन से ऐसे शहर होंगे जहां पर कर्फ्यू जैसे हालात होंगे, जहां पर पूरी तरीके से हॉट स्पॉट हैं, उन्हें किस तरह से लॉकडाउन में रखा जाएगा, और वो ऐसे स्थान जो ऑरेंज जोन में है, जो ग्रीन जोन में है, उनको किस तरह की छूट मिलेगी, कौन सी चीजें खुलेगी, कौन सी बंद रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी जब शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने
मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे, गाइडलाइन तय करेंगे और फिर उसको सर्कुलेट करेंगे अलग अलग जिलों में, जिला कलेक्टरों के जरिए, डीएम के जरिए उसको इम्प्लीमेंटेशन कराया जाएगा।